एरिना एनिमेशन इंस्टीट्यूट, जहां विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित हैं, जैसे एनिमेशन, वीएफएक्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, डिजिटल आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग, जेका कई के अपना कह सकी थे आपन सपनन का साकार। कार्यों का भूमि पूजन और 143 करोड़ 43 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं। पूजन और शिला पट्टिकाओं के अनावरण के साथ भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम यहां माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से संपन्न होने जा रहा है। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी पूजन में सम्मिलित हो रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में माननीय मुख्यमंत्री जी विकास यात्रा के माध्यम से प्रदेश भर के भाई बहनों के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि शासन की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज की अंतिम पंक्ति में हर उस भाई बहन तक पहुंचे जो उसका हितग्राही बनने की पात्रता रखते हैं। एक भी व्यक्ति अगर छूट गया है तो भी चिंता की बात नहीं, विकास यात्रा में उस भाई बहन का नाम विकास की इस आहुति में शामिल अवश्य होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूजन में हिस्सा लिया। अब विभिन्न विकास कार्यों का पट्टिकाओं के अनावरण के साथ लोकार्पण कर रहे हैं। 241 करोड़ 86 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ। 143 करोड़ 43 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण अब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से करने जा रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से सीधी जिले के इन विकास कार्यों के लोकार्पण के अवसर पर हम और आप माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करें। विभिन्न विकास कार्यों का सामूहिक लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। अवलोकन कर रहे हैं इन विकास कार्यों के बारे में। संपूर्ण सीधी जिले के हमारे सभी भाई बहनों के लिए जीवन को सुगम बनाने का मध्य प्रदेश शासन का विनम्र प्रयास। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित अपनी लाडली बहनों सीएम बाल आशीर्वाद योजना के जो हमारे हितग्राही बच्चे हैं, आप सभी जानते हैं कि सितंबर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना पूरे प्रदेश में चालू की। जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं यानी उनका मामा जब तक हूं, बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे ही सीएम बाल आशीर्वाद योजना के जो हितग्राही बच्चे हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ये बच्चे मासिक आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी से पढ़ाई लिखाई के लिए, जीवन यापन के लिए मदद पाते हैं और 5,000 रुपए की इस मदद से इनके जीवन को आज ही नहीं बल्कि भविष्य में भी एक बेहतर इंसान बनने में मदद मिले, ये माननीय मुख्यमंत्री जी सुनिश्चित करना चाहते हैं। ऐसे ही अपने लाडले भांजे भांजियों के साथ सीएम बाल आशीर्वाद योजना के इन बच्चों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी अभी समय बिता रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्नेह और दुलार के साथ, अपने आशीर्वाद और प्यार के साथ इन बच्चों से मिल रहे हैं। बच्चे भी सहज रूप से अपने मामा को अपनी ओर से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए देखिए फूल देकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, उनका स्नेह प्राप्त कर रहे हैं। ये सभी बच्चे हर महीने अपने मामा की मदद से एक अच्छा इंसान बनने के लिए, पढ़ लिख कर आगे बढ़ने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। खुद भी आगे बढ़ेंगे, प्रदेश और देश का नाम भी रोशन करेंगे। बच्चों के मामा सीएम बाल आशीर्वाद योजना के इन छोटे छोटे बच्चों के साथ मुलाकात करने के बाद अब मंच की ओर अग्रसर। मंच पर आते ही 9 देवियों का स्वरूप, 9 देवियों की प्रतीकात्मक उपस्थिति के तौर पर बच्चों के यहाँ जो बच्चियों को बुलाया गया है, ऐसी 9 बच्चियों के साथ अब यहाँ उनके मामा जी उनके पूजन के साथ मिलेंगे। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी उन ग्राम रत्नों से संवाद कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जिन ग्राम रत्नों ने अपने अपने क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर जीवन को बेहतर बनाने के लिए, विकास की गंगा बहाने के लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए कोशिश की है, प्रयास किया है। बस कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच पर आगमन होने जा रहा है। मंच पर आते ही कन्या पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ मंचीय कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। आदरणीय देवियों सज्जनों, आदरणीय बहनों भाइयों, पूरे प्रदेश में जन कल्याण की अलख जगाने के लिए शासन की लगभग 35 अग्रणी योजनाओं का लाभ अपने भाई बहनों तक पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए
सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जन अभियान चलाया, उसके बाद अब विकास यात्रा के माध्यम से ये सुनिश्चित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जाकर निजी तौर पर बात करते हैं, आप सभी से भी यहां संवाद करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि आपको इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं। यदि भगवान न करे अभी भी कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिन तक ये लाभ सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि उनके नाम यहां दर्ज नहीं है, तो जिला प्रशासन को हर जगह उपस्थित होकर उसी समय निर्देश भी दे रहे हैं, सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि जो भी भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें अब तक शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभ पहुंचना सुनिश्चित नहीं हुआ है, उनके नामों को जोड़ा जाए और तत्काल प्रभाव से शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी अगले महीने की 5 तारीख से जैसे पूरे प्रदेश में उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना चलाई, आज वो लाडली लक्ष्मी योजना की बच्चियां बड़ी हो गई हैं, 12वीं कक्षा पास करके कॉलेज में जा रही हैं। तो ऐसी बच्चियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना का द्वितीय चरण अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में आरंभ कर दिया है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 अब कॉलेज जाने वाली बच्चियों को 2 किश्तों में 12,500 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। पहला जब वो कॉलेज में प्रवेश ले रही हैं तब उन्हें 12,500 रुपए दिए जा रहे हैं कि उनकी पढ़ाई सुचारू रहे, और दूसरी किश्त तब मिलेगी जब वो ग्रेजुएट हो जाएंगी, उनकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। इसमें पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण वो भावना है कि बच्चियां जब पढ़ेंगी, बढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी तो समाज आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, और बच्चियों का मान होगा तो हम सबका सम्मान होगा। इसीलिए ये लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। ऐसी ही योजना माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बहनों के लिए बहुत आदर के साथ, स्नेह के साथ प्रदेश में अगले महीने की 5 तारीख को आरंभ करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, आज माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बारे में आपसे बात करेंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर पधार रहे हैं और देवी स्वरूपा 9 कन्याओं का अपने हाथों से पूजन कर रहे हैं। और जैसा कि हमने आपसे निवेदन किया, ये बच्चियां हमारे घर की, हमारे परिवार की, हमारे समाज की बच्चियां हैं। आइए हम और आप भी अपना स्नेह, अपना आदर, अपनी भावनाएं इस पूजन में शामिल करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि कृपया आप तथा मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी दैवीय शक्तियों के आह्वान स्वरूप दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और सीधी के लहिया ग्राम में इस चुरहट विधानसभा क्षेत्र में आज विकास यात्रा के तहत आयोजित हो रहे मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्र एवं जनहित योजनाओं के हित लाभ वितरण कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, मध्य प्रदेश शासन की ओर से। आप चुरहट सीधी के विभिन्न क्षेत्रों, प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पधारे हैं और सीधे प्रसारण के माध्यम से आप सभी जहाँ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से, आप सभी का कार्यक्रम की इस शुभारंभ बेला में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन के पश्चात, कार्यक्रम की शुरुआत करने के पश्चात अब ससम्मान स्थान ग्रहण करने के लिए पधार रहे हैं। मंच पर सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद अपने आसन की ओर अग्रसर। आप सभी का भी माननीय मुख्यमंत्री जी अभिवादन करेंगे और जोरदार तालियों से आइए लहिया में, चुरहट में, सीधी में हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, मान करें, सम्मान करें। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथियों का स्वागत करने के लिए सबसे पहले आदरणीय कलेक्टर साहब श्री साकेत मालवीय जी और एसपी साहब श्री मुकेश श्रीवास्तव जी से निवेदन है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। भरतपुर हस्तशिल्प दस्तकारी सहकारी समिति, जिसे भरतपुर क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है, उसके शिल्पियों द्वारा स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन हुआ। अब विनम्र आग्रह स्थानीय विधायक, माननीय विधायक चुरहट माननीय श्री सरदेंदु तिवारी जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी 1200 वर्ष पुराने पुरातन शिव मंदिर चंद्रेह मंदिर की प्रतिकृति से आज माननीय विधायक महोदय इस ऐतिहासिक स्थली पर आपका स्वागत कर रहे हैं। शिवरात्रि का अवसर है और शिवरात्रि के अवसर पर शिवराज जी का स्वागत शिव मंदिर की
चंद्रेह मंदिर की प्रतिकृति से हो रहा है। स्थानीय विधायक माननीय श्री शरदेंदु तिवारी जी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। पुरातन एवं ऐतिहासिक शिव मंदिर चंद्रेह मंदिर की प्रतिकृति के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आदर के साथ निवेदन माननीय सांसद सीधी सिंगरौली संसदीय क्षेत्र माननीय श्रीमती रीति पाठक जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय सांसद श्रीमती रीति पाठक जी से आग्रह कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय सांसद रीति पाठक जी के बाद माननीय सांसद महोदय राज्यसभा श्री अजय प्रताप सिंह जी से आग्रह कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। उसके उपरांत माननीय विधायक महोदय सीधी क्षेत्र पंडित केदारनाथ शुक्ल जी से आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए। इसके बाद माननीय विधायक महोदय धौनी श्री कुंवर सिंह टेकाम जी से आग्रह कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय अध्यक्ष महोदया जिला पंचायत सीधी श्रीमती मंजू रामजी सिंह जी से आग्रह कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का कृपया स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय जिलाध्यक्ष भाजपा श्री देव कुमार सिंह चौहान जी से आग्रह कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मंचासीन सभी महानुभावों का हम जिला प्रशासन की ओर से आप सभी देवियों सज्जनों की ओर से बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से मंच का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत। स्वागत उद्बोधन के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय विधायक महोदय चुरहट श्री शरदेंदु तिवारी जी। आज शिव शक्ति सेवा संकल्प यात्रा और विकास यात्रा के शिव शक्ति के समापन पर और विकास यात्रा के मध्य में मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के जन जन के नेता, गरीबों के शुभचिंतक, किसानों के हितैषी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, इस हमारे लोकसभा सीधी सिंगरौली की लोकप्रिय सांसद आदरणीय रीति पाठक जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय अजय प्रताप सिंह जी, विधायक सीधी आदरणीय केदारनाथ शुक्ला जी, विधायक धौनी आदरणीय कुंवर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय देव कुमार सिंह जी और मंचासीन उपस्थित सब सम्माननीय जन और मेरे सामने उपस्थित चुरहट और आसपास से आए सभी आदरणीय सम्माननीय जन, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। आज हम सब आनंदित हैं, मन हर्ष से भरा हुआ है। लंबी प्रतीक्षा के बाद माननीय भाई साहब का हमारे बीच इस लहिया ग्राम में आना हुआ है। सभी जनता जनार्दन से मेरा आग्रह है कि एक बार जोरदार ताली बजा के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। छब्बीस सितंबर को नवरात्रि के प्रथम दिवस पर चंद्रेह में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करके सपत्नीक पूरी विधानसभा की यात्रा पर मैं निकला था। पूरी 115 पंचायतें करने के बाद सेवा के संकल्प के साथ आज इसके समापन के अवसर पर खोलघाट माई के दरबार में यहां हम सब उपस्थित हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि लगभग 30 गांवों की कुल देवी यहाँ खोलघाट माई विराजी है। रीवा और सीधी दोनों तरफ के श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आपने बड़ी इन श्रद्धालुओं पर बड़ी दया करते हुए 6 करोड़ रुपए यहां से रीवा को जोड़ने के लिए आपने सैंक्शन किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब। ये पहले हो चुका है मेरे आग्रह पर। आपने
हम सब श्रद्धालुओं की मांग को रखा है, पर यहां पर अभी और भी कुछ जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण की जरूरत है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अब आप आए हैं तो माई के दरबार में और श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था हो जाएगी। नवरात्रि में यहां हजारों की भीड़ लगती है, तो आपके आशीर्वाद से उन सभी को मध्य प्रदेश शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से सुविधा प्राप्त हो जाए, ऐसा मेरा आग्रह है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो पूरा पहाड़ है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, इन दोनों पहाड़ में नीचे की तरफ पहाड़ी पे हमारे जनजाति वर्ग के और एससी अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के ज्यादातर लोग निवास करते हैं। आपने मध्य प्रदेश के सभी गरीबों के लिए घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में कोई गरीब भूमिहीन नहीं रहेगा, और उसके प्रारूपण में, उसके करने में हमारे चुरहट विधानसभा और सीधी जिले में भी बहुत सारे पट्टे की कार्रवाई हुई है, लेकिन ये पहाड़ी में बसे होने के कारण इनको है राजस्व की जमीन, लेकिन पहाड़ी में बसे होने के कारण आबादी अभी घोषित बहुत जगह नहीं हुई है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जहां राजस्व है वहां पर इनको भी आपकी कृपा मिले। आपने सभी गरीबों के कल्याण के लिए काम किया है, इनको सबको भी आबादी घोषित करा के हम चुरहट में सभी गरीबों को पट्टे देने की तरफ बढ़े, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। बीच में 15 महीने में माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी, आपसे जब मैंने बात की थी तो आपने ये कहा था कि अपनी जमीन होगी और गरीब उसमें प्रधानमंत्री आवास बनाकर रहेगा, पर जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो हमारी विधानसभा के लगभग 7,000 और सीधी जिले के लगभग 18,000 प्रधानमंत्री आवास के पात्र हितग्राहियों को अपात्र करने का महापाप कमलनाथ जी की सरकार में हुआ था। आपसे आग्रह है कि उनका सबकी जांच बहुत बड़ी मात्रा में यहां हम लोगों ने कराई भी है। जो पात्र हैं उनको सबको प्रधानमंत्री आवास दिलाने की भी कृपा आपकी तरफ से होगी, ऐसा मेरा आग्रह है। क्योंकि वो राजनीतिक दुर्भावना से गरीबों के प्रति अन्याय करने का काम उस दौरान हुआ था। भाई साहब, चुरहट क्षेत्र की बहनें पिछले 4 दिनों से लगातार आपको धन्यवाद देने के लिए पोस्ट कार्ड के माध्यम से लाडली बहना योजना का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हैं। लगभग 10,000 पोस्ट कार्ड हमारे पास, मेरे पास यहां पे कुछ रखे हुए हैं, उसको हम मुख्यमंत्री निवास भिजवाने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के साथ साथ चुरहट की बहनों ने को भी आपका अभिनंदन करना। एक बार जोरदार सभी बहनों से मेरा आग्रह है कि लाडली बहना योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर से अभिनंदन करें, इस मंच का अभिनंदन करें, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। हम जिस ग्राम में बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हमारी बहनें लिख के भी पोस्टर में लाई हैं। भाई साहब, ये सामने हम देख रहे हैं, और इसके अलावा अलग से पोस्ट कार्ड भी लिखे हैं बहनों ने। लगभग 10,000 से ज्यादा संख्या में बहनों ने घर घर जाकर पोस्ट कार्ड लिखे हैं। लाडली बहना है भाई सब, लाडली बहनें तो पोस्ट कार्ड उठा रही हैं, लाडले भैया लोग ताली बजा दें। लाडली बेटी के साथ साथ आपने बहनों की भी चिंता की है, ये आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता, इसलिए आपके अभिनंदन के लिए बड़ी मात्रा में बहनें यहाँ आई हुई हैं। हम जिस लहिया ग्राम में बैठे हैं भाई साहब, यहाँ पर ये बरहोपार का इलाका कहलाता है। यहाँ पर किसान है और इधर सोन नदी बहती है, इस तरफ नहर है, आधी जमीन सिंचित है, और लगभग 32 गांव ऐसे हैं जिनके बहुत सारे भाग बचे हुए हैं। आपने पूरे मध्य प्रदेश को सिंचित करके किसानों को एक नई ऊर्जा दी है। हमारे यहाँ कृषि में लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। थोड़ा सा यदि लिफ्ट इरिगेशन का काम हो जाएगा तो यहाँ के सभी गांव, सभी खेत हमारे इस पूरे इलाके के सिंचित हो जाएंगे, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। अभी कुछ जगह पाला भी लगा है, पाला एक पट्टी में लगा है, उस पट्टी में वो 25% के गांव की सीमा में कई बार नहीं आता, तो आपका आदेश हो जाएगा तो सभी पाला के कारण जो किसानों को नुकसान हुआ है उसका भी मुआवजा इनको मिल जाएगा, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। भाई साहब, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं भाई साहब, चुरहट में, यहाँ शिक्षा के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा
दुर्भावनापूर्ण व्यवहार हमेशा किया जाता रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में मैं आया हूं, लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य पर मेरा ध्यान है। स्वास्थ्य के लिए आपसे आग्रह किया था, आपने सहृदयता पूर्वक विचार भी किया है। इस वर्ष सिविल अस्पताल यदि रामपुर की काम उसमें शुरू हो जाए तो हम सब पर बड़ी कृपा होगी और चुराहट क्षेत्र के लोगों को एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। साथ ही भाई साहब, रामपुर महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, चुराहट महाविद्यालय में गणित विज्ञान और वाणिज्य समूह के स्नातक पाठ्यक्रम की स्वीकृति दिलाने की कृपा करें। हमारे यहाँ बहुत सारी बच्चियां स्नातकोत्तर छोड़ देती हैं या चुराहट के आसपास की स्नातक नहीं करती, उनको दिलाने की कृपा करें। मैं समय की कमी है लेकिन मैं कुछ बातें आपसे कह रहा हूं। खड्डी में कॉलेज लगाने की शुरुआत करने की जरूरत है भाई साहब। पचोखर, बगाऊ, मऊ और चोरगढ़ी में हायर सेकेंडरी, अमरपुर और उदयपुर में हाई स्कूल घोषित करने का कष्ट करें। चंद्रेय से मरकीसर पहुंच मार्ग, हनुमानगढ़ में उप तहसील भवन, रामपुर में नवीन ITI और स्व सहायता समूह के लिए महिलाओं के लिए स्वरोजगार ट्रेनिंग सेंटर, और इसके साथ ही बरिगमा में सरदार पटेल धर्मशाला सह विवाहघर, चुराहट में बिरसा मुंडा धर्मशाला सह विवाहघर, रामपुर नैकिन में संत रविदास धर्मशाला घर विवाहगृह और चकड़ौर में बड़ादेव धर्मशाला सह विवाहघर के लिए भी कुछ राशि देने की कृपा करें। आप यहाँ पधारे, हम सब अभिभूत हैं, आनंदित हैं, और जब आप आए हैं तो हम सब ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि हम सबको कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है। आपको प्रणाम करता हुआ, सब पूरे मंच का एक बार पुनः अभिनंदन करता हुआ, पूरी जनता जनार्दन का अभिनंदन करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। ये मान पत्र भी मैं भाई साहब को सौंप रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय श्री शरदेंदु तिवारी जी। आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय सांसद महोदया श्रीमती रीति पाठक जी। मैम इधर ही आ जाइए प्लीज, इधर ही आ जाइए। देश के अकल्पनीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के एक स्वप्न जो देश को विश्व गुरु बनाना है, उस स्वप्न और सफर में अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय देते हुए उनके हमसफर पूरे देश के प्रदेशों में जब एक अद्भुत प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम आए, ऐसे आदरणीय भैया, हम गरीबों के मसीहा, हम बहनों के विश्वास, रोटी कपड़ा और मकान के लिए अपनी विकास की यात्रा को अनवरत चलाने वाले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, बुजुर्गों की लाठी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का मैं आपकी सांसद होने के नाते हृदय से इस यात्रा के समापन के अवसर पर अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ और नमन करती हूँ। आज के इस उपस्थिति में, इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक आदरणीय शरदेंदु तिवारी जी, राज्यसभा सांसद, हमारे सभी सम्मानीय विधायक, सम्मानीय मंच जिसमें सभी पदाधिकारीगण और जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हैं। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को कार्यक्रम के लिए आगे निकलना है, मैं अपनी बातों को बहुत संक्षिप्त में कर आगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम सभी मार्गदर्शन लेंगे उनके मुखार बिंदु से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं सोच रही थी कि मुझे तो सिर्फ स्वागत करना है। आप सबके आशीर्वाद से मैं सांसद के रूप में मुझे सौभाग्य मिला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, ऐसे अपने भैया का, श्रवण कुमार का, हमारे प्रदेश के लाडले का नहीं सिर्फ बल्कि देश के लाडले का, जिन्होंने एक अद्भुत पहचान बनाई है, मुझे तो सिर्फ स्वागत करना है। लेकिन मैंने सोचा कि स्वागत के साथ मैं उनका धन्यवाद करूंगी। उसके लिए जितना प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद और विकास आपने हमारे संसदीय क्षेत्र को दिया है। हमारे विधायकगण मांगने की सूची तो तैयार करते हैं, पर मुझे लगता है कि उनके मस्तिष्क में, उनके विवेक में, उनके हृदय में उस मांग को पूरा करने की व्यवस्था पहले से ही संचालित हो जाती है। ऐसे अद्भुत क्षमता वाले मुख्यमंत्री जिन्होंने बिना मांगे ही पूरे संसदीय क्षेत्र को विकास की यात्रा में शामिल किया है,
आज इस शिव शक्ति की यात्रा के समापन पर आज उनकी उपस्थिति हुई है। लेकिन अनवरत 17 सालों से विकास की यात्रा जिनकी कभी खत्म नहीं हुई, युवाओं के लिए खत्म नहीं हुई, हम बहनों के लिए खत्म नहीं हुई। मैं एक बहन होने के नाते अपनी सभी बहनों की तरफ से आपकी लाडली बहना योजना के लिए मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आप हम बहनों के विश्वास का प्रतीक हैं, आस्था का प्रतीक हैं। एक सुरक्षा की भावना जब हम बहनों को चाहिए होती है, तो अगर देश में सभी मुख्यमंत्रियों में अगर किसी की बात आती है तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की बात आती है। बच्चों के लिए बनाई गई योजना, बुजुर्गों के लिए बनाई गई योजना, खाद्यान्न के लिए बनाई गई योजना, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हर योजना में उनके बनाने से पहले, घोषणा करने से पहले बढ़ चढ़कर अपने सहयोग को, उस योजना को पूर्ण करने में आगे बढ़ने की जो सचेतना है, निश्चित रूप से हम सबको सौभाग्यशाली बनाती है। आज आपका आगमन इस यात्रा के समापन पर हुआ और विकास यात्रा के दौरान हुआ। मैं सीधी संसदीय क्षेत्र से आपका अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, और अपने संसदीय क्षेत्र के भाइयों बहनों और बच्चों और युवाओं के माध्यम से बस यही आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं क्या मांगूँ आपसे, जो आपने पहले ही हम सबको बहुत कुछ दिया है, पर इतना ही कहूंगी कि आदरणीय विधायक जी ने जो अपनी मांगों को आपके समक्ष रखा है, तो निश्चित रूप से जनता जनार्दन के उस क्षेत्र की भलाई के लिए उन मांगों पर विचार करने का जरूर प्रयास करेंगे। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आगे आने वाला समय भैया आपके लिए बहुत शुभ हो, हम सब के लिए शुभ हो। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद हम सब पर यूं ही बना रहे और आपका आगमन बारंबार संसदीय क्षेत्र के हर एक विधानसभा में इसी तरह होता रहे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदया आदरणीय रीति पाठक जी। बहुत आग्रह के साथ अब हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके आशीर्वचन के लिए। आइए जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं स्वर्गीय कमलेश पटेल जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। मुझे अभी पता चला गाजर गांव के हमारे निवासी अज्ञात कारणों से नहर में डूबने से उनका स्वर्गवास हुआ। यहाँ एसपी है क्या? एसपी आ जाएं जरा, कलेक्टर, इसकी कलेक्टर आ जाएं। इसकी पूरी गंभीरता से जांच हो। हाँ ठीक है, पूरी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। और ये मैं निर्देश दे रहा हूं कि जो भी कारण अगर ऐसा है कि जिसके कारण अगर संदेह पैदा होता है तो हम किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ेंगे। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। मेरे साथ शिव शक्ति संकल्प यात्रा के समापन के अवसर पर यहां उपस्थित हमारी यशस्वी और कर्मठ सांसद आदरणीय श्रीमती रीति पाठक जी, राज्यसभा के हमारे सांसद हमारे वरिष्ठ नेता अजय प्रताप सिंह जी, जिन्होंने ये शिव शक्ति संकल्प यात्रा लगातार गांव-गांव जाके संपन्न की है। और मुझे प्रसन्नता है कि 20,000 से ज्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान जिन्होंने किया है, ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक भाई सरदेंदु तिवारी जी, हमारे वरिष्ठ नेता सीधी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय केदारनाथ शुक्ला जी, धौनी के हमारे कर्मठ नेता और विधायक कुंवर सिंह टेकाम जी, भाई देव कुमार सिंह चौहान जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, राजेश जी, श्रीमती मंजूराम सिंह जी, विश्वामित्र जी, शिव बहादुर जी, इंद्र शरण सिंह जी, सुहास सिंह जी, के तिवारी जी, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी। अब चूंकि सूची बहुत लंबी है और समय मेरे पास थोड़ा कम है, क्योंकि मुझे यहां से खजुराहो होके ग्वालियर भी पहुंचना है विकास यात्राओं में ही, इसलिए आदरणीय मंच, सारे जनप्रतिनिधिगण, नीचे बैठे हुए मेरे बहनों भाइयों भांजे भांजियों, आप सबको शीश झुका के प्रणाम करता हूं।
आज सबसे पहले मैं मेरी बहनों का अभिनंदन करना चाहता हूं। विशाल संख्या में आज मेरी बहनें यहां विराजमान है, बैठी हैं, और उनके हाथ में धन्यवाद की तख्ती है, और वो हमारी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बारे में अपनी प्रसन्नता को प्रकट करने का काम कर रही है। मेरी बहनों, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे क्या देख रहे हो, जरा पीछे देखो ना मीडिया के मित्रों, अरे एक बार उधर भी कैमरा घुमा दो यार। ये मेरी बहनें, ये मातृ शक्ति है। और आज मैं ये बता रहा हूं मेरे भाइयों, मेरे बहनों और मेरी पार्टी के नेतृत्व को भी, ये केवल कार्यक्रम नहीं है, ये सामाजिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति। उसका शंखनाद हमने किया है। देखो मेरे बहनों और भाइयों, अब बहनें नीचे कर लें, अब नीचे कर लें। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं केवल भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं आज दिल की बात करने आपसे आया हूं। यहां उपस्थित मेरे सभी बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश का 10 दिशाओं में विकास कर रहे हैं। देश का मान, देश का सम्मान और देश की इज्जत पूरी दुनिया में अगर बढ़ाई है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाई है। दिल्ली में मोदी जी, और यहां मध्य प्रदेश में भी केवल हम सरकार नहीं चला रहे। मैंने क्रांति की बात की है, सामाजिक क्रांति की। मेरे बहनों भाइयों, ये धरती, इस दुनिया में हम जो पैदा हुए हैं, यहां के साधनों पे, संसाधनों पे सबका अधिकार है, सबका हक है। लेकिन हम देखते हैं विकास की दौड़ में कुछ लोग आगे निकल गए और कई लोग पीछे रह गए। पीछे वो लोग रह गए जिनको हम कहते हैं कि वो गरीब है, गरीब। मैं ऐसे सभी, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, सभी बहनों भाइयों से कहना चाहता हूं, और मैं आपसे पूछना भी चाहता हूं। मैंने कहा मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं एक क्रांति के शंखनाद की बात आपसे कर रहा हूं। आपसे मैं पूछ रहा हूं, बताइए, जो इस धरती पर पैदा हुआ है उसका हक इस धरती के संसाधनों पे है कि नहीं? जोर से बताओ, है कि नहीं? सबका अधिकार है, सबका हक है, तो न्याय मिलना चाहिए, तो सबको मिलना चाहिए। और वो हक कौन से हैं? देखिए, पहला हक रहने की जमीन का हक। मेरे बहनों और भाइयों, जब भगवान ने इस धरती पे पैदा किया है तो बताओ, इतनी जमीन तो हमारे लिए छोड़ी होगी कि हम अपना घर बना के उस पर रह सकें। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? सबके समझ में आ रही मेरी बात? तो बताओ, रहने की जमीन का हक है कि नहीं आपको? जोर से बताओ, है कि नहीं? और इसलिए आज जब सरदेंदु बता रहे थे, हमने तय किया है ये हक हम देंगे। रहने की जमीन का हक मतलब रहने की जमीन का टुकड़ा अपना होना चाहिए। मेरे कई गरीब भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास रहने की जमीन का पट्टा नहीं है, टुकड़ा नहीं है। कई बार वो धमकाए जाते हैं, यहां रह रहा है, हमारी जमीन है, चल, हम जो कह रहे हैं कर, नहीं तो भगा देंगे। क्या गरीब ऐसी धमकियां सुनता रहेगा? क्या ये उसके साथ न्याय है? मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, यह संकल्प है, शिव संकल्प, कि रहने की जमीन का टुकड़ा पट्टा दे के मालिक बना के मैं उपलब्ध कराऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपलब्ध कराएगी। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? आज जोर से बोलो, मैं अकेला नहीं बोलूंगा, जनता साथ बोले, होना चाहिए कि नहीं? क्रांति का शंखनाद है ये। वर्षों से जो हक नहीं दिए गए, जो अधिकार नहीं दिए गए, अरे एक तरफ
हम सैकड़ों एकड़ जमीन उद्योगपति को उद्योग लगाने के लिए देते हैं। कई लोगों के पास इतनी अकूत संपत्ति है कि उन्हीं को पता नहीं कि उनके पास कितनी है। तो गरीब को रहने की जमीन का टुकड़ा तो दे दो भाई, ये वैधानिक अधिकार देंगे। और इसलिए आज मुझे अब बताया 10,000 से ज्यादा पट्टे अभी, कलेक्टर कहां है, जरा आ जाए भाई, कितने पट्टे अभी आवासीय मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के बने, बताओ आप। नमस्कार सर, कुल जिले में अभी तक 40,000 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनका सतत परीक्षण जारी है। अभी तक 10,000 से ज़्यादा पट्टे हमने तैयार कर लिए हैं, जिनके वितरण का आज आप शुभारंभ कर रहे हैं यहाँ पे सीधी जिले के लिए। इन पट्टों को हमने काउंटर भी यहाँ पे बनाए हैं और उनको घर में भी जाके हम दे रहे हैं पट्टे सर। और 6,000 से ज़्यादा पट्टे इस विधानसभा क्षेत्र में अभी हम तैयार कर लिए हैं सर। अभी अकेले चुरहट विधानसभा क्षेत्र में 6,000 पट्टे बन के तैयार है। आज से वितरण शुरू हो रहा है। जो यहां हो गया, नहीं तो घर पे जाके देना भैया। काय के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर दो, जनता को तंग वो ना होना पड़े, जनता को परेशान ना होना पड़े। और जो भी जायज होगा, जिसके पास जमीन का टुकड़ा नहीं है, हम उपलब्ध कराएंगे उसको। तो मैंने पहला हक कहा, रहने की जमीन का हक। दूसरा, मुझे बताओ, मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं बात कर रहा हूं आपसे। भोजन का हक सबको है कि नहीं जीने के लिए? अरे सब बोलो है कि नहीं, इधर भी बोलो है कि नहीं। और इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत निःशुल्क राशन, इस हक को देने के लिए। और तीसरा हक, रहने के लिए पक्का मकान, बड़ा ना हो, बंगला ना हो, लेकिन छोटा सा तो बन जाए भाई, जहां बच्चों के साथ गरीब चैन से और आराम से रह सके। और इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान और 14 हक, जो भी गरीब भाई और बहनें हमारे। और जब मैं गरीब की बात करता हूं तो किसी जाति की बात नहीं करता, किसी समाज की बात नहीं करता, मैं सब गरीबों की बात करता हूं। एक हक है, बीमार हो जाए तो इलाज का अधिकार। और इसलिए आयुष्मान भारत योजना, और इसके साथ एक हक और है जिसकी मैं चर्चा आज करूंगा। मेरी बहनों, तुम्हें भी आत्मसम्मान के साथ जीने का हक है। आधी आबादी महिलाओं की, बेटियों की कई बार मन में तकलीफ होती है कि इनको भी पूरा न्याय नहीं मिला। मैं आज सब योजनाओं की चर्चा नहीं करूंगा। लाडली लक्ष्मी योजना की बात हो रही थी। लाडली लक्ष्मी योजना इसलिए बनी थी कि हमारी बेटियां बेटों के बराबर मानी जाए। आप सब जानते हैं उसके बारे में। लेकिन अब मेरी बहनों, तुम्हें हक देने, तुम्हें अधिकार देने, तुम्हें सशक्त बनाने एक योजना और मेरी आत्मा के दर्द से निकली है, और वो योजना है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। इस योजना के बारे में पता है कि नहीं? अरे पता है कि नहीं? अच्छा, मैं आज समझाता हूं। आज इसी योजना पर मैं जोर दूंगा। ये लाडली, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, मेरी सब बहनें सुन रही है, अब नीचे कर ले, अब मेरी बात सुन ले, अब मेरी बात सुन ले। सबको आवाज आ रही है? अरे सबको आवाज आ रही है? तो सुनो, भाई भी सुने और बहनें भी सुने। मैं जब मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की बात करता हूं तो भाई जरा ताली कम बजाते हैं, बहनें ज्यादा बनाती है। लेकिन ये हमारे बहनों के कल्याण की योजना है। मेरी बहनों, अगर घर में बहन के पास पैसा होगा तो परिवार सशक्त होगा। बहन अगर सशक्त होगी, बहन सशक्त होगी, महिला सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा। परिवार सशक्त होगा तो प्रदेश सशक्त होगा। प्रदेश सशक्त होगा तो अपना देश सशक्त होगा। और इसलिए सुनो मेरी बहनों, मेरे दिल में एक बात बैठी कि शिवराज, चौथी बार तू मुख्यमंत्री बना है तो भगवान ने शायद किसी बड़े काम के लिए ही बनाया होगा। अब वो बड़ा काम कौन सा हो सकता है?
तो काम तो कई किया हमने, लेकिन मैं जहां जाता था मेरी बहनें इकट्ठी होती थी, आजीविका मिशन की बहनें, मेरी बाकी बहनें, वो अपने अलग अलग मांगे सामने रखती थी। तब मेरे मन में आया कि अगर एक निश्चित राशि हर महीने बहनों को मिलेगी तो मेरी बहनें सशक्त होंगी, आत्मनिर्भर होंगी, इज्जत से जिएंगी। और इसलिए मन में आया कि देखो सावन के महीने में अपनी परंपरा है, अपनी परंपरा है कि रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन के घर आता है या बहन को अपने घर ले जाता है। बहन भाई की कलाई पे राखी बांधती है और भाई अपनी बहन को कुछ ना कुछ उपहार देता है। वो साड़ी देगा, कपड़े देगा या पैसे देगा, लेकिन साल में एक बार होता है। मेरे दिल ने कहा कि शिवराज, तू भी तो भाई है रे, तो तुझे भी अपनी बहनों को कुछ देना चाहिए। बताओ देना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो बहनें, जरा जोर से बोलो, देना चाहिए कि नहीं? तो फिर मन में यह आया कि साल में एक बार देने से काम थोड़ी चलेगा, 12 महीना में एक बार नहीं, हर महीना बहनों को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तब बहनों की जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता आएगी। और इसलिए ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में हमने तय किया है हर बहन को, और बहन कौन सी सुन लो, एक सब गरीब बहनें जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया सालाना तक है, दूसरे 5 एकड़ तक के किसान परिवार में जो बहनें शामिल है। 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो बात अलग है, वैसे तो 5 एकड़ से ज्यादा बहुत कम लोगों के पास बची होगी आजकल, है ना। तो 5 एकड़ तक के किसान के परिवार की जो हमारी बहनें हैं, वो बहनें जिनका परिवार इनकम टैक्स नहीं देता, ऐसी बहनें जो गरीब है, निम्न मध्यम वर्गीय है, उन सब बहनों के खाते में ये भैया 1000 रुपया महीना भेजेगा। 1000 रुपया महीना, 1000 रुपया महीने का मतलब है साल में कितने हो गए? अरे जोर से बताओ, 12,000। लेकिन केवल 12,000 नहीं, जरा और ध्यान से सुनना। अगर एक घर में 2 बहुएं हुई तो 2 बहुएं मतलब 2 परिवार। परिवार का मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, एक परिवार। ठीक बात है कि नहीं? तो अगर 2 बहुएं हुई तो कितने मिलेंगे? अरे जोर से बोलो, 24,000। और ये हिसाब लगाओ कि अगर वो घर किसान परिवार का हुआ तो प्रधानमंत्री देते हैं किसान सम्मान निधि के 6,000 और मुख्यमंत्री देते हैं 4,000, तो कुल मिला के कितने हो गए? अरे जोर से बताओ ना। तो 24 में 10 जोड़े तो कितने हो गए? अरे जोर से। और 34,000 2 भैया हुए तो फिर 10 और जोड़ो, कितने हो गए? जोर से बोलो ना, 44,000। और अगर सासू जी भी घर में हैं और उनको वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है तो मैं उसको भी बढ़ा के कर दूंगा 1,000। तो कितने मिलेंगे उनको? साल भर में कितने मिलेंगे? 12,000। तो अब कितने हजार हो गए? जरा हिसाब तो लगा लो। अरे लगाओ हिसाब, कितने हो गए? तो अब मुझे बताओ, परिवार की जिंदगी सुधर जाएगी कि नहीं? जोर से बोलो, सुधरेगी कि नहीं? और इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं भाषण देने नहीं आया, सामाजिक क्रांति का शंखनाद करने आया हूं। जो कहीं नहीं हुआ वो मध्य प्रदेश की धरती पर होगा। और मेरी बहन के घर जब हर महीना 1,000 रुपया आएंगे तो वो इस पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगी। एक बार भाई दुरुपयोग कर सकता है,
लेकिन बहन क्या करेगी? इस पैसे से सबसे पहले बच्चों की चिंता करेगी। दाल लाओ, सब्जी लाओ, दूध लाओ, घी लाओ, छोटी मोटी दवाई हो तो उसका इंतजाम करो, थोड़े बहुत बचा भी लो। आप बताओ बहनें फालतू खर्चा करेंगी क्या? मैं सब बहनों से पूछ रहा हूं, फालतू खर्चा करेंगी क्या? एक बार भाई फालतू खर्चा कर दे, बहन फालतू खर्चा नहीं करेगी। इस पैसे का उपयोग अपने परिवार की भलाई के लिए करेगी। और कभी पतिदेव को जरूरत पड़ गई तो अभी तो बहन यही कहती थी, अरे लाओ 100 रुपया तो दे दो, तो डांट देते थे, नहीं है लगी है रोज पैसा मांग रही है। अब जब भाई को जरूरत पड़ेगी पतिदेव को आए टाइम पे कभी, तो बचाए पैसा निकाल के कहेगी चिंता मत करो, ये ले जाओ, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। तो घर में बहनों की इज्जत और बढ़ेगी। और एक बात और, जब सासू जी को पता है कि बहू के हर महीना 1000 रुपया आ रहे हैं, तो सास जी भी कहेगी बहू की रोटी में भी घी चुपड़ दो रे, घी चुपड़ चुपड़ के खिलाओ। और सासू जी की पेंशन बंध गई 1000 रुपया, तो बहू भी सोचेगी रात में सोने के पहले जरा मैं सासू जी के पांव दबा दूं। तो बताओ सास बहू का प्रेम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? सास बहू का प्रेम भी बढ़ेगा, घर की एकता मजबूत होगी। और सचमुच में यह साधारण घटना नहीं है, एक असाधारण घटना है। इसलिए ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाई। अब ये योजना कैसे चालू होगी वो भी सुन लो। 5 मार्च के दिन, अब भैया अब मत करो, अब रहने दो बेटी, अब नीचे कर लो, अब ये सुन लो सब। 5 मार्च के दिन हमारी मातृशक्ति का सम्मेलन होगा। मैं भोपाल में, कई बहनें आएंगे, उनके बीच में बोलूंगा, लेकिन वहां से हम हर पंचायत में जुड़ेंगे, हर वार्ड में जुड़ेंगे, हर जगह बहनें इकट्ठी होंगी। और उस दिन से एक साधारण फार्म छपेगा, वो फार्म भरा जाएगा। उसमें कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं रहेगी, नाम, पति का नाम, फलाना, और आय लिखनी पड़ेगी, वार्षिक आय। उसके लिए कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, आप स्वघोषित आय होगी कि हमारी आमदनी इतनी है। और ये काम भी कौन करवाएंगी? हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ हमारी बहनें भी करवाएंगी। करवाओगे कि नहीं बताओ? अरे बहनें आवेदन भरवाने का काम करवाओगी कि नहीं? और कहीं जाना नहीं है कि कहीं जाना हो दफ्तर के चक्कर लगाओ और वहां फिर घूमते रहो, कुछ नहीं। आपके गांव में ही आएंगे, कर्मचारी भी आएंगे, और आपकी खुद की एक बहना सेना बना दूंगा। बहना सेना, वो खुद निकल पड़ेगी गांव में, आजीविका मिशन की बहनें, और आवेदन भरवाएंगी। अब ये मार्च और अप्रैल में आवेदन भरे जाएंगे, मई में पूरी एक बार छानबीन हो जाएगी, और जून के महीने से पैसा बहनों के खाते में डाल दिया जाएगा, हर महीने आएगा। मेरी बात समझ गए कि नहीं? बहनों बताओ समझी कि नहीं? तो समझ गए, और समझाऊंगा, चिंता मत करो, जून से पैसा खाते में आना शुरू हो जाएगा। मेरी बहनों, अपनी जिंदगी बदलना है, अपने परिवार की जिंदगी बदलना है, अपने बाल बच्चों का भविष्य बनाना है। तो आय के हमारे जो साधन हैं, उन साधनों के अलावा ये पैसा हमारे परिवार को मजबूत करने का काम करेगा, और पैसा सीधे खाते में आएगा, लेने कहीं जाना नहीं पड़ेगा। खाते में सिंगल क्लिक करूंगा और हर महीना 10 तारीख को आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। कौन सी तारीख को? अरे कौन सी तारीख को? 10 तारीख को। 10 को अगर इतवार हुआ या कोई छुट्टी का दिन हुआ, तो उसके बाद वाले दिन कभी ऐसा हो गया तो सीधे एक निश्चित तारीख पे पैसा पहुंचे, ताकि आपका हिसाब किताब बना रहे।
ये हक है आपका। मैं इन अधिकारों की बात कर रहा हूं। आपको चाहिए सम्मान से जीने का अधिकार, इज्जत से जीने का अधिकार। किसान को चाहिए सिंचाई के पानी का अधिकार। और इसलिए जब हमारे विधायक जी कह रहे थे कि कुछ जगह सिंचाई की आवश्यकता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जहां जहां संभव है उस काम को भी संपूर्ण करके सिंचाई के आपको दिया जाएगा। एक अधिकार और है, पीने के पानी का, साफ पानी का अधिकार। इसके लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत जगह जगह पाइपलाइनें बिछ रही है। और मेरी बहनों सुनो, तेजी से हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। 1.5 साल 2 साल लगेंगे, इसके अंदर हर घर में पीने का पानी, हैंडपंप का नहीं, सीधे टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पैसा, झरझर पानी नल में आएगा और आपके गुंड गगरा भर जाएंगे। ये हक है हमारे, ये जिंदगी बदलने के अभियान है हमारे। हमारे बच्चों को पढ़ाई का हक भी है। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, बेटा बेटी की पढ़ाई के लिए अनेकों योजनाएं, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अलग हमने एक बनाई है। और इसमें मैं फिर आज दोहरा रहा हूं, मेरे सभी बहनों और भाइयों, पढ़ने लिखने में बेटा बेटी तेज है तो कोई जाति और समाज का हो, चिंता मत करना, चिंता मत करना। अगर उसकी मेधा और प्रतिभा से उसका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी होगा तो उसकी फीस उसके मम्मी पापा नहीं भराएंगे। कौन भराएगा? जोर से बताओ, कौन भराएगा? मामा भराएगा। कोई चिंता करने की बात नहीं है, ये जिंदगी बदलने के अभियान है। और एक बात की है, शायद सीधी में भी मैंने बताई थी कि अभी तक हम गांव में रहने वाले किसान के बेटे बेटी, गरीब के बेटे बेटी, शहरों में भी गरीब के बेटे बेटी अंग्रेजी के कारण पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाते थे। मेडिकल की पढ़ाई काय में होगी? अंग्रेजी में। इंजीनियरिंग की पढ़ाई काय में होगी? अंग्रेजी में। तो हमारे बच्चे कई बार बिना पढ़े लिखे इसलिए रह जाते थे, मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर पाते थे कि अंग्रेजी आती नहीं है। अब बताओ, अंग्रेज चले गए, कांग्रेस ने अंग्रेजी लाद दी। बताओ, भारत में अंग्रेजी में पढ़ाई की जरूरत है क्या? जोर से बताओ, है क्या? और इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। हिंदी में ये व्यवस्था हमने कर दी ताकि गरीब हो, किसान हो, उनके बेटा बेटी पढ़ सके। ये क्रांति है, सामाजिक क्रांति। कांग्रेस ने लाद दी अंग्रेजी, अलग अलग तरह की चीजें लाद कर रखी थी। ये कांग्रेस बात करती है कर्जा माफी का वादा करके किसान का कर्जा माफ नहीं किया। आजकल मैं रोज कमलनाथ से सवाल पूछ रहा हूं, बताओ तुमने कन्यादान योजना क्यों बंद की? 51,000 रुपया कह के तुमने बेटियों की शादी हो गई और धेला नहीं दिया। एक नहीं, कई योजनाएं। इन्हें संबल योजना बंद कर दी थी, सारी योजनाएं इन्हें बंद कर मारी थी। मेरे बहनों और भाइयों, वो सारी योजनाएं जो उनने बंद कर दी थी वो हमने फिर से चालू की है ताकि जनता को कोई परेशानी और दिक्कत ना हो। आज मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, एक तरफ किसान भाइयों, जो कर्जा माफी की बात आपसे कही गई थी, एक बात और ध्यान से सुन लेना। उस चक्कर में कई लोग डिफाल्टर हो गए, ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई, परेशान है। 0% ब्याज पे अब आपको कर्जा नहीं मिल रहा है। मतलब सुनो किसान भाइयों, इस बजट में प्रावधान कर रहा हूं 0% ब्याज पे कर्जा मिल सके और डिफाल्टर आप ना रहो, आपके ब्याज की गठरी उतर जाए। इसलिए आपका ब्याज शिवराज सिंह चौहान भरवा के डिफाल्टर के कलंक से मुक्त कराएगा आपको। इस बजट में हम प्रावधान कर रहे हैं। उन्हें पाप किया, लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा, सरकार आपके साथ है। और इसलिए जनता के कल्याण की जितनी चीजें हैं, एक तरफ मां बहन और बेटी का सम्मान बढ़े, और इसलिए मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसने तय किया कि मां बहन बेटी, विशेषकर बेटी की तरफ अगर किसी ने गलत नजर उठाई तो सीधे फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा, उसको हम छोड़ेंगे।
कई लोगों को फांसी की सजा हुई है। बुलडोजर चलता है तो अलग चलता है, आपको पता है। सीधे आदेश है कि गड़बड़ ऐसी कोई करे तो फिर कमर तोड़ दो पूरी तरह से। इस लायक ही नहीं बच्चे कि वो कभी फिर ऐसे अन्याय अत्याचार कर सके। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी बदलने के लिए ये विकास यात्राएं चल रही है। मैं यहाँ के विधायक जी, हमारे सभी विधायक विकास यात्राएं कर रहे हैं। सांसद जी भी जितना समय मिलता है विकास यात्राएं करते हैं। ये विकास यात्रा काय के लिए? एक, विकास के कामों के लिए, लोकार्पण शिलान्यास। दूसरे, सीएम जन सेवा अभियान में जिसके स्वीकृति पत्र बांटने मैं सीधी आया था। जितने लाभ स्वीकृत हुए हैं वो लाभ हम गांव गांव में दे दें। और तीसरी बात और ध्यान से सुन लेना, अभी मैं अपने बच्चों से मिला। कोविड के दौरान जिनके माता पिता चले गए, अनाथ हो गए वो, लेकिन मामा के रहते हुए कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा। बहनों और भाइयों, कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा। और इसलिए हमने 5,000 रुपया देने की व्यवस्था की है इनको। हर महीना 5,000 रुपया इनके पालक के यहां आता है, अन्न मिलता है, पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। सीधी जिले में भी आप देख लेना भैया, सब बैठे हैं। कोई बच्चा कोविड के अलावा भी अगर माता पिता ना हो तो चिंता मत करना, उसका नाम सूची में लिख लो। ऐसे हर बच्चे को पेंशन स्वीकृत की जाएगी। कोई बच्चा अनाथ नहीं रह सकता मध्य प्रदेश की धरती पर। काहे के लिए कोई बच्चा अनाथ रहेगा? ये सरकार काहे के लिए? इतना बड़ा समाज काहे के लिए? सीधी में यात्रा में कई तरह के नवाचार भी हुए हैं। आपने यात्रा का जगह जगह जोरदार स्वागत किया है। विशेषकर चुरहट के विधायक सरदेंदु तिवारी जी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमने तो विकास यात्रा बाद में बनाई, ये तो पहले ही यात्रा पर निकल पड़े थे, पहले ही निकल गए थे। शिव शक्ति संकल्प यात्रा, और गांव गांव में जाके जनता की समस्याओं का समाधान करने का ठोस प्रयास किया है। ये जनप्रतिनिधि का काम है मेरे बहनों और भाइयों, कि ईमानदारी से हम अपनी जनता की बेहतर से बेहतर सेवा करें। और इस सेवा के संकल्प के लिए मैं बधाई देता हूं। हमारे केदार जी भी अभी थोड़े घायल हैं, ज्यादा घायल नहीं है, पट्टा मट्टा बना है, लेकिन यात्रा बराबर चल रही है। कुंवर सिंह जी की भी चल रही है। सांसद जी हमारे यहाँ पे हैं, वो समय देते हैं। ये आपकी जिंदगी बदलने की यात्रा है मेरे बहनों और भाइयों। इस विकास यात्रा में जगह जगह हमारे कर्मचारी अधिकारी भी जाके समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। हमारी सरकार का लक्ष्य, चाहे मोदी जी हो चाहे यहाँ मामा हो, एक ही है, आपकी जिंदगी बदल के हमारी जिंदगी धन्य हो जाएगी। मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा, सरकार चलाना सार्थक हो जाएगा। इसलिए इस तरह के प्रयास हम करते हैं। आज जब मैं आया तो हमारे विधायक जी ने, हमारे सांसद जी ने अनेकों मांगे हमसे किए। उनमें से एक है रामपुर नैकिन में 100 बिस्तर के अस्पताल की मांग उन्होंने की है। और इसलिए रामपुर नैकिन में इसी बजट में 100 बिस्तर के अस्पताल के लिए राशि स्वीकृत कर दी जाएगी, ताकि इलाज की जरूरत हम पूरी कर सके। चंद्रे से मनकीसुर पहुंच मार्ग, इसका भी लागत लगभग 35 करोड़ रुपया है, इसको भी हम स्वीकृत करेंगे। सीधी का उत्तरी बाईपास, सलेहा से कुबरी तक, इसको भी हम करेंगे। ग्राम सिरसी बमरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इसको भी हम स्वीकृत करेंगे। उप तहसील मड़वास का उन्नयन करके तहसील दिलाना कि नहीं? नहीं करना है क्या? पक्का करना है तो कर देंगे साहब। बाकी अनेकों चीजें उन्होंने दी है, अलग अलग। तिलवारी जनकपुर मार्ग का उन्नयन तो उसको भी कर दिया जाएगा। एक बात मैं और यहां कहना चाहता हूं, सोन पुल का, अमेलिया का आवागमन 3 महीने से बंद है। क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत हो गई है, टेस्टिंग भी की जा चुकी है। तो कलेक्टर संबंधित अधिकारी से बात करके इस पुल के काम को हम यथाशीघ्र इस पे से आवागमन चालू कर दें, ताकि छोटे वाहन पहले चले जाए, बाद में फिर बड़े वाहन भी चले जाए। तो देखो, विकास की यात्रा भारतीय जनता पार्टी की निरंतर जारी है। कुछ बात और की है, रामपुर नैकिन में कुछ डेवलपमेंट के लिए पैसे की, उसकी व्यवस्था भी हम करेंगे। और बाकी भी जो आपने मांग की है, परीक्षण करके एक एक करके उनको स्वीकृत करने का काम करेंगे।
चुरहट में भी विकास की गंगा बहेगी। बहनों और भाइयों, 50 साल में कभी कांग्रेस ने विकास के काम नहीं किए। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू हुए, कांग्रेस ने किए थे क्या? बताओ, जोर से बताओ, किए थे क्या? और बहनों को लाडली बहना बनाया था क्या कभी? बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाया था कभी? और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आइए भैया के साथ चलिए, मोदी जी के साथ चलिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चलिए और इन सारी योजनाओं को साथ मिलकर सफल बनाने का संकल्प लीजिए। अकेले हम नहीं करेंगे। मैं आज बहनों तुम्हें अधिकार दे रहा हूं लाडली बहना सेना बनाने का। गांव गांव में टीम बनेगी, भाजपा के कार्यकर्ता भी आएंगे, कर्मचारी अधिकारी आएंगे और हर योजना को ढंग से लागू करवाएंगे और उसमें आपका सहयोग भी चाहिए, सब बहनों का। बोलो, सब बहनों का सहयोग मिलेगा? पीछे तक बताओ, अपने हक के लिए सबका सहयोग मिलेगा? जोर से बोल के मिलेगा? और इधर वाली बहनों का भी मिलेगा? तो देखो, मैंने सीधी में भी कहा था, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। ये नया जमाना लाने का प्रयास है हमारा। आओ, अपने अपने स्थान पर सब खड़े हो जाओ और खड़े होकर हम सब संकल्प लेंगे कि चाहे वो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हो, चाहे बाकी योजनाएं हो, केवल सरकारी कर्मचारी अधिकारी पे नहीं छोड़ेंगे। हम सब मिलकर इनको सफल बनाएंगे, सब मिलकर इन योजनाओं के लिए काम करेंगे। अगर कोई गड़बड़ करेगा तो उसको ठीक करने का काम मैं करूंगा, उसकी चिंता मत करना। बताओ, आप सबका साथ मिलेगा? जोर से बताओ, सबका साथ मिलेगा? आइए मेरे साथ, दोनों हाथ ऊपर उठा के, बहनें एक हाथ ऊपर उठाए क्योंकि एक में तख्तियां रखी उनके, दोनों हाथ ऊपर उठा के, मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के मेरे साथ संकल्प लेंगे। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सामने माई का मंदिर है, कौल माई, कौल घाट माई। मैं माई को प्रणाम करता हूं और मेरी मां इतनी शक्ति देना कि अपनी जनता की सेवा करके उनकी जिंदगी बदल सके, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला के। यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपसे विनम्र आग्रह है कि अब आप हितग्राहियों को हित लाभ वितरित करें। सबसे पहले 1 मिनट और, कौल घाट माई के, वैसे तो माई करती है विकास, हम सब पर उनकी कृपा है, लेकिन जो भी आवश्यक विकास का काम होना है आप बताएंगे और वो हम निश्चित तौर पर करेंगे। और पहाड़ में जो रेवेन्यू की जमीन है, फॉरेस्ट की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि फॉरेस्ट का हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, पहाड़ में भी जो रेवेन्यू की जमीन है उसके पट्टे भी प्रदान किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम हितग्राहियों को आमंत्रित कर रहे हैं। सबसे पहले श्री संतोष कौल पुत्र श्री मुंडा कौल जी यहाँ आए। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत पट्टा माननीय मुख्यमंत्री जी श्री संतोष जी को प्रदान कर रहे हैं राजस्व विभाग की ओर से। श्री संतोष कौल सुपुत्र श्री मुंडा कौल। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पट्टा देने के लिए अब अगले हितग्राही हैं श्री कौशल साकेत पिता श्री रघुनाथ साकेत, चोरहट सीधी के। श्री संतोष के बाद श्री कौशल साकेत पिता श्री रघुनाथ साकेत। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत महिला एवं बाल विकास की ओर से मानसी पटेल जी को अब माननीय मुख्यमंत्री जी लाभ प्रदान कर रहे हैं। मानसी पटेल जी को मानसी पटेल जी के बाद श्री भागवत सिंह गौंड किसान कल्याण तथा कृषि विभाग की ओर से 25,000 रुपए की सहायता।
श्री भागवत सिंह गौंड जी को 25,000 रुपए की सहायता। मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 5 लाख रुपए की सहायता श्रीमती सीना रावत, सचिव संतोषी स्व सहायता समूह को माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से। और मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से ही 1,12,00,000 रुपए की राशि ग्राम टिकटखुर्द चुरहट से श्रीमती पूनम जायसवाल जी के समूह को 1,12,00,000 रुपए की राशि। ₹6 लाख रुपए की राशि श्री जयप्रकाश साकेत तथा श्री नंदलाल साकेत जी को संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत दी जा रही है जिला अंतर व्यवसायी सहकारी विकास समिति सीधी की ओर से श्री जयप्रकाश साकेत जी को। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आयुष्मान कार्ड प्रदान करेंगे स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रीमती प्रमिला साहू जी और सावित्री साकेत जी को। प्रमिला साहू और सावित्री साकेत जी को आयुष्मान कार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। सावित्री साकेत जी को हमने जल सखी योजना बनाई है जिसमें जल जीवन मिशन के तहत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा ग्राम में पेयजल परीक्षण के लिए प्रशिक्षित महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी फील्ड परीक्षण किट प्रदान करेंगे। ग्राम कुबरी से श्रीमती सीता देवी जायसवाल और श्रीमती सुनीता रावत। पानी के परीक्षण की किट श्रीमती सीता देवी जायसवाल और श्रीमती सुनीता रावत जी को। जनजातीय कार्य विभाग के तहत भगवान बिरसा मुंडा योजना में 5 लाख रुपए का ड्राफ्ट श्री शनि दयाल रावत जी को टेंट हाउस की स्थापना के लिए और वेल्डिंग वर्कशॉप के लिए 4 लाख रुपए की राशि का ड्राफ्ट श्री संजीव कोल साहब को। ये जल सखी जो हमारी हैं जो पानी का परीक्षण कर रही हैं उनको किट प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय सीता देवी जायसवाल जी और सुनीता रावत जी। ये जल जीवन मिशन की कैप माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस संकल्प के तौर पर धारण की है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर घर में नल के माध्यम से शुद्ध जल देना अब उनकी ड्यूटी है और वो करके दिखाएंगे। और अब जनजातीय कार्य विभाग की ओर से भगवान बिरसा मुंडा योजना के तहत 5 लाख रुपए राशि का ड्राफ्ट श्री शनि दयाल रावत जी को टेंट हाउस की स्थापना के लिए और 4 लाख रुपए राशि का ड्राफ्ट श्री संजीव कोल साहब को वेल्डिंग की वर्कशॉप के लिए। सीधी क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए सभी जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आपसे आग्रह है कि आप कार्यक्रम स्थल से चुनरी यात्रा के साथ 2 कदम बढ़ाएं। चुनरी यात्रा का यहां से आयोजन हो रहा है, खोल घाट माता मंदिर तक ये यात्रा जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने श्रद्धा भाव